हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में समझा रखा बच्चों। सेकंड पार्ट में 2.2 है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में बच्चों पता है फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं ये सब न्यूट्रिएंट्स ये हमारे बॉडी को क्या देते हैं, हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को मेनली क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, फैट भी एनर्जी देने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनफैक्ट इसके जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, जितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट से मिलता है उससे ज़्यादा हमें एनर्जी फैट से मिलता है। फूड्स कंटेनिंग Food containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. जिन भोजन में, जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4, फिगर 2.3 एंड फिगर 2.4 में कुछ एनर्जी गिविंग फूड है। यहाँ पे बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट के हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको लर्न भी रखना है। स्वीट पोटैटो है, ये शकरकंदी जिसको कहते हैं, पोटैटो है, आलू, शुगर केन, गन्ना, पपैया, पपीता, मेलन, खरबूजा, मैंगो, आम, मेज, भुट्टा, मकई जिसको कहते हैं ये वाला छिला हुआ है, बाजरा, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे फिगर 2.4 है जो कि फैट वाले जो सोर्सेस हैं। ठीक है, ये प्लांट्स फैट है, ग्राउंडनट, मूंगफली, नट, बादाम, तिल हैं, सनफ्लावर ऑयल जो कि सूरजमुखी से मिलता है, मस्टर्ड ऑयल सरसों से मिलता है, कोकोनट ऑयल जो नारियल से मिलता है, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन दाल से मिलता है। और यहाँ पे एनिमल्स फैट, ठीक है, एनिमल सोर्सेस फैट है ये, मीट, फिश, एग्स, क्रीम, मिल्क, घी, बटर, ये सारे चीज़, तीनों चीज़ घी, बटर, क्रीम एक किससे बनता है, मिल्क से बनता है। और मिल्क कहाँ से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। बच्चा आपको पता चल गया कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के सोर्सेस जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। आप लोगों ने इसको लर्न रखना है। मोस्टली आप इनको तो यूज़ करते ही हो घर में, बट आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं होगा कि ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेस है। तो आप लोगों ने अब इसके बाद में घर में भी रिकॉग्नाइज करना है, लर्न करना है, एग्जाम में आपको प्रिपरेशन के लिए ईजी होगा। ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ देता है और हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। रिपेयर मीन्स जहाँ पे हमारे बॉडी में चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में प्रोटीन्स हेल्प करता है और हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, हमारे बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जिन फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स वाले जो फूड होते हैं उनको भी बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ठीक है, जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और जिन फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं उसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब ये फिगर 2.5 में कुछ बॉडी बिल्डिंग, कुछ प्रोटीन्स वाले हमें फूड दे रखे हैं। देखो यहाँ पे है ये वाले फिगर, यहाँ पे ग्राम है, चना जिसको कहते हैं, मूंग दाल है ग्रीन वाला, ये येलो वाला तुअर दाल जिसको अरहर की दाल कहते हैं बच्चों, बीन्स है, राजमा, सोयाबीन दाल है, और मटर, पीस। ठीक है ना, ये हमें सब प्लांट से मिलते हैं। यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, ये जो है एनिमल सोर्सेस है। ठीक है, एनिमल सोर्सेस प्रोटीन है, मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग्स। ठीक है,
पनीर भी किससे बनता है? मिल्क से बनता है, दूध से बनता है। दूध कहाँ से आता है? ये एनिमल से आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी लर्न करना है। लर्न करने में आपको हेल्प होगा क्योंकि आप डेली यूज़ करते हैं इसको। 1-2 बार अगर रिवाइज करोगे, पढ़ते समय ध्यान रखोगे, तो आपको घर में भी जो भी चीज़ आप खाते हो तो आपको आपको ये चीज़ जल्दी से माइंड में याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीज से लड़ने में प्रोटेक्टिंग करता है, यानी हर बीमारियों से हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है विटामिन्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारे शरीर में हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, आँख, बोन्स, हड्डी, टीथ, दांत, गम्स, मसूड़े, इनको भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। Vitamins are of different kinds known by different names. विटामिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। Some of these are विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ के नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। बच्चों विटामिन सी, विटामिन डी आप लोग सबको पता ही होगा बच्चों को। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी जब किसको बॉडी में एक होता है, बॉडी पेन होता है, बोन्स में दर्द होता है, तो क्या होता है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें विटामिन सी की मोस्टली कमी निकलती है, विटामिन डी की, ठीक है। तो विटामिन सी तो हमें फ्रूट्स, फल से, वेजिटेबल से मिल जाता है। और विटामिन डी बच्चों एक फ्री वाला सोर्स है विटामिन डी का, सनलाइट से जो किरणें हमारी बॉडी में पड़ती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और ये भी सूरज की जो धूप है, ये सुबह की धूप अच्छी होती है। सुबह जब सूरज निकलता है, सुबह मैंने 7 से 9 के बीच के जो सुबह धूप होती है, ठंडी धूप, इस समय की धूप हमें हमेशा 15 से 15 मिनट, आधा घंटा इतना धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, ठीक है। दिन की धूप में नहीं, दिन का धूप तो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन्स के एक ग्रुप भी होता है जिसको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ग्रुप में जो विटामिन्स होते हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को हर प्रकार की विटामिन्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी होती है, हर विटामिन्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है हर फंक्शन करने के लिए। बॉडी का हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, तो सबके लिए अलग अलग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर डिफरेंट विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए हमारे बॉडी में हमारे आईज को, हमारे स्किन को, यानी हमारी त्वचा को क्या करती है? हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। और विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत सारी जो बीमारियां होती है उससे फाइट करने में हेल्प करती है, उससे हमारी बॉडी की रक्षा करती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी की हेल्प से हमारी बॉडी में जो बोन्स, हड्डी है और दांत है, उनको कैल्शियम को यूज़ करने में हेल्प मिलता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। अलग अलग डिफरेंट विटामिन्स वाले जो फूड हैं, जो सोर्सेस हैं, वो हमें फिगर 2.6 से 2.9 तक दिखाया गया है बच्चों। इनसे हमें विटामिन्स के सोर्स हैं ये इन फूड में, और इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं। देखो ये वाला विटामिन ए है, विटामिन ए के सोर्सेस है ये पपैया, कैरेट, मैंगो, ठीक है, मिल्क, फिश ऑयल, ये सारे विटामिन ए के सोर्सेस हैं। यहाँ पे है विटामिन बी के सोर्सेस, राइस हो गया, चावल, व्हीट, गेहूँ, लीवर जो जानवरों से मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है ये यूज़फुल। विटामिन सी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में भी देखो ये टमाटर हो गया, ऑरेंज, संतरा, गुआवा, अमरूद, ग्रीन चिली, हरी मिर्च हो गया, लेमन, नींबू एंड आंवला, ठीक है ना। विटामिन सी के सोर्सेस हैं और ये विटामिन डी के सोर्सेस हैं, जो कि ये सारे किससे हैं? एनिमल सोर्सेस हैं। मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कुछ विटामिन के सोर्सेस हैं, जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आप लोग इसको भी यूज़ करते हो खाने में, बट आपको ध्यान नहीं है। आप लोगों ने अब से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके नाम याद रखने, खाते समय भी ध्यान रखना है।
आपको एग्ज़ाम के लिए अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फटाफट दिमाग में रख लोगे इस चीज़ को, एग्ज़ाम देने में आप चुटकी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि विटामिन ए के सोर्सेज कौन है, विटामिन बी के सोर्सेज कौन है, विटामिन सी के, विटामिन डी के सोर्सेज क्या है। ठीक है बच्चे, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स की हमारी बॉडी को थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। और हर एक हमारी बॉडी को अच्छे मेंटेनेंस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। हर एक का खास अपना काम है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। 2.10 में कुछ अलग अलग डिफरेंट मिनरल सोर्सेज दिखाया गया है। यहाँ पे बच्चों 2.10 है, हमें डिफरेंट अलग अलग जो मिनरल्स हैं इसके सोर्सेस है, जैसे कि आयोडीन, कुछ सोर्स आयोडीन के हैं। फिश, ये वाले ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जिंजर अदरक हो गया, और नमक। नमक भी बच्चों आजकल नमक में भी आयोडीन मिला हुआ, नमक खाना चाहिए। और फॉस्फोरस, मिल्क, बनाना, चिली, राइस एंड व्हीट, ये सब फॉस्फोरस के हमारे सोर्सेस हैं। और आयरन के सोर्सेस हैं यहाँ पे कुछ, ये वाले फ्रूट्स, एप्पल हो गया, पियर हो गया, लीवर हो गया, अरे ग्रीन वेजिटेबल, सरसों का साग। कैल्शियम वाले सोर्सेस हैं, मिल्क, एग, ये सब आपको पिक्चर में देख के आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर भोजन में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने जो टेबल 2.2 में जो आपने जो भी इसका टेस्ट किया था और अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें रिकॉर्ड किया था, आपको नोटिस हो गया होगा उसी में कि एक जो भी ज़्यादातर भोजन होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. फिर भी जैसा कि कोई जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं उनमें उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो पार्टिकुलर जो मेन जो एक न्यूट्रिएंट्स जो इसमें हो सकता है, वो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है उसमें प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल जो होता है उसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तुलना में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस ऑफ फूड। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चावल है जो वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स है भोजन में चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स चावल है। ठीक है ना। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड, रफेज जो हमें ज़्यादातर रफेज हमें कहाँ से मिलता है? बाय प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट के पार्ट से मिलता है हमारे बॉडी को। हमारे भोजन में ज़्यादातर जो रफेज होता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। जितने भी अनाज हैं, दाल है, आलू है, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे रफेज के मेन सोर्सेस होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट is an essential component of our food and add to its bulk। इसमें क्या है कि रफेज होता है उससे हमें हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, लेकिन ये इसमें आवश्यक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे भोजन में बल्क के रूप में ऐड करता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको ऐड कर देता है। दिस हेल्प्स आवर फूड गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसकी हेल्प से हमारी बॉडी को जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारे खाने में, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचा नहीं सकते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हमारे बॉडी से इसको हेल्प करता है रफेज।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ऑब्जर्व करने में पानी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, खाने जो भोजन होता है, खाना जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको ऑब्जर्व करने में, हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करने में उन न्यूट्रिएंट्स को पानी बहुत हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। या हमारे बॉडी से कुछ वेस्टेज होते हैं जो यूरिन और स्वेट यानी पसीने के रूप में उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। नॉर्मली हमारे बॉडी को जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो हम लिक्विड फॉर्म में जो पीते हैं, उस जैसे कि पानी पीते हैं, दूध पीते हैं और चाय पीते हैं, ये सब लिक्विड फॉर्म में जो भी हम लेते हैं नॉर्मली, इससे हमारी बॉडी को ज़्यादातर पानी मिल जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स। और इसके अलावा हम लोग जब खाना पकाते हैं तो उसमें ज़्यादातर पानी डालते हैं, उससे भी हमें पानी मिल जाता है हमारे शरीर को। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलो देखते हैं अगर कोई दूसरा भी सोर्स है जो कि हमारे बॉडी को पानी प्रोवाइड कराता है। एक्टिविटी 3 है, एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। आप टमाटर ले लो, एक फ्रूट्स में लेमन ले लो और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। और डू योर हैंड्स गेट, क्या आपका हाथ जो है वो गीला हो गया है जब आप इस तरह से इसको कट कर रहे हो, इनको काट रहे हो, टमाटर और लेमन को या कोई भी फ्रूट्स को जब आप काट रहे हो तो क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated और मैश्ड एट योर होम। आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है जब भी आपके घर में कोई भी सब्जी, फ्रूट्स और या फ्रूट्स जब काटे जाते हैं, छीले जाते हैं, ग्रेट किए जाते हैं या फिर मैश किए जाते हैं, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, आपने कभी ऐसा पाया है कि कोई भी जो फ्रेश वेजिटेबल सब्जी है और फ्रूट्स फल हैं तो उनको काटते समय कोई जो कि किसी भी इनमें सब्जी और फ्रूट्स में पानी की मात्रा ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें खुद का उनका पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। एक निश्चित अमाउंट तक हमारे बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है इसी तरह के फूड से हमें पानी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जब हम लोग खाना बनाते तो उसमें हम लोग पानी मिला के खाना पकाते तो उससे भी हमें पानी मिल जाता है। बैलेंस डाइट मतलब एक सही मात्रा में खाना, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। दिन भर में हम लोग जो कुछ भी नॉर्मली खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। हमारी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है राइट क्वांटिटी में हमारे डाइट में वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के अच्छे मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी में जितने ज़रूरत है हमारे बॉडी को, जिस राइट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमें उतना डाइट हमेशा लेना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो ये ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना तो आवश्यक से ज़्यादा हो और ना ही आवश्यकता से कम हो, लिमिट में होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट होता है ये हमें एक अच्छे अमाउंट में रफेज और पानी भी देना चाहिए। उस डाइट में
क्या होना चाहिए, पानी और रफेज भी होना चाहिए एक अच्छे अमाउंट में। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसा इस प्रकार का जो भी डाइट होता है उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। न ज़्यादा न कम, और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से होना चाहिए, और प्लस उसमें साथ साथ में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो इस तरह का डाइट क्या होता है, इस तरह का डाइट बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है। और ना ज़्यादा ना कम। तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसमें सारा ही आंसर भी पता मिल गया आपको कि बैलेंस डाइट क्या होता है, डाइट क्या होता है। डाइट वही होता है जो हम लोग दिन भर में जो कुछ भी खाना खाते हैं नॉर्मली, वो क्या है, हमारा डाइट है। और बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन को लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जितने भी लोग हैं, अलग अलग एज के लोग जो हैं, उनको सबको क्या सेम प्रकार की डाइट की जरूरत होती है? डू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients maintained or are present in one or the other food items being eaten within a day or so. आपने क्या करना है कि एक हफ्ते में आप जो कुछ भी खाना खाते हो उसका एक आपने चार्ट बनाना है, और ये चेक करना है उसको कि जो भी आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, आपने खाया है, तो क्या उसमें सभी में ही न्यूट्रिएंट्स हैं? जितने भी फूड आइटम आपके द्वारा खाया गया है, क्या सब में ही न्यूट्रिएंट्स मेंटेन हैं? pulses, groundnuts, soybeans, sprouted seed, moong and bengal gram, fermented seeds, South Indian foods such as idli, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो यहाँ पे बच्चों ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखो कि जो दाल होते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड जो अंकुरित बीज होते हैं, जिसको कि मूंग और बेंगल्स ग्राम यानी कि जो मूंग दाल और जो काले चने से बनता है, फर्मेंटेड सीड जो भी जो साउथ इंडियन डिश होता है, जो जैसे इडली वगैरह, तो ये सारे कॉम्बिनेशन फ्लावर्स जो मिक्सचर है, उसके आटे के जो मिक्सचर होते हैं, आटे से मिला के जो बनाते हैं, मिस्सी रोटी, थेपला, बेसन और आटे, इन चीज़ों से जो उसके आटों के मिक्सचर से बनता है थेपला, और जो भी सीरियल्स यानी जो अनाज और दालों से मिलकर बनता है, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जगेरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल जो भी सब्जियां मिलती हैं, एंड अदर जैसे दूसरे जो भी फूड प्रोवाइड होते हैं, इन सब में न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। जितने भी ये आइटम्स हैं यहाँ पे, इन सब में बच्चों न्यूट्रिएंट्स इसमें भरपूर मात्रा में होती है। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी लोग जो भी कम से कम जो खर्चे में अपना घर चलाते हैं, वो बिना ज़्यादा महंगा भोजन किए बिना ही, यानी कम मात्रा में जो कम अमाउंट में जो उनका भोजन बनता है घर में, उससे भी उनको जो बैलेंस डाइट वाला उनको सारा कुछ सब कुछ मिल जाता है। बैलेंस डाइट वाला है, इनको सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाता है, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। केवल सिर्फ एक सही प्रकार का खाना खाना ही काफ़ी मात्रा में नहीं, एक बैलेंस डाइट जो है, जो उचित प्रकार से खाना ही ये काफ़ी नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसको अच्छी तरह से पकाना भी चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, इसको अच्छी तरह से पकाना भी चाहिए प्रॉपर वे से, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट ना हो, वो मरे ना। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हो? जानकारी है आपको कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पकाने के समय में, उसको तैयारी करते समय ये खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर जो छिलका हम लोग उतार लेते हैं और सब्जी और फलों को धोते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि उनके जो विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. जो सब्जी और फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स और सब्जियों के स्किन्स में क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होता है. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी प्रकार से अगर हम चावल को और जो दाल होते हैं इनको अगर हम बार बार धोते हैं तो उसके विटामिन्स और मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं, साथ साथ में वो भी धुल जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. अब हम लोग सबको पता है कि जो कुकिंग है, खाना जब हम लोग पकाते हैं तो उससे क्या होता है, खाने में स्वाद बढ़ जाता है और जो ये क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट करने में इजी करता है वो. ठीक है, इससे खाना डाइजेस्ट होने में इजी होता है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. बल्कि इसी समय क्या होता है, सेम उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जो है इसका रिजल्ट में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाता है. ठीक है, पकाते समय न्यूट्रिएंट्स लॉस. खाना पकाते समय बच्चों, खाना पका हुआ खाना खाने से तो हमारे को टेस्ट बहुत आता है, वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी इजी होता है. लेकिन सेम उसी अमाउंट में क्या होता है, जो पका हुआ जो होता है खाना जब जितना ज़्यादा पकता है उसका न्यूट्रिएंट्स भी उसी तरह से लॉस हो जाता है. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. खाना बनाया, ज़्यादा पानी डाल दिया, फिर खाना को हमने फेंक दिया है, खाया नहीं, तो अब फेंका है तो समझो कि क्या हुआ, फेंक दिया है, वो तो हमारी बॉडी को नहीं लगा ना, उसको हम लोगों ने फेंक दिया, वेस्ट हो गया वो, तो उससे क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उस समय हीट्स के कारण विटामिन सी क्या होते हैं, बहुत आसानी से नष्ट हो जाते हैं. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या यह सही नहीं होगा कि हम लोग अपने डाइट में फ्रूट्स और जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उसको ही यूज़ करें, उनको ही अपने डाइट में शामिल करें? बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. बूझो क्या सोचता है, बूझो आप सोच रहा है कि तो फैट जो है, फैट बोलते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बजाय कि बूझो सोचता है कि फैट सबसे अच्छा फूड है खाने के लिए, बेस्ट फूड है, पूरा हर समय खाना चाहिए उसको ऑल द टाइम. ठीक है, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी हमें मिलता है उससे ज़्यादा फैट से मिलता है, तो चलो हम लोग फैट ही ज़्यादा यूज़ करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा है. बट ऐसा तो अच्छा नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में ज़्यादा कंज्यूम होगा फैट, फिर वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा, उसके बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ भी आ सकती हैं. ठीक है ना, चलो देखते हैं क्या करता है अब ये. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrates rich food, isn't it? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड होता है उसके कंपैरिजन में एक कटोरी फैट वाला फैट वाला फूड में अधिक एनर्जी देगा वो. क्या ये सही है? So he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, malai rabdi and peda sweets. तो उसने क्या किया कि जितने भी फैट वाले भोजन होते हैं उसने फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई रबड़ी और पेड़ा जो मिठाई वगैरह होता है उसने यही सब चीज़ खाना शुरू कर दिया, बाकी सब खाना को छोड़ दिया. जितने फैट वाले खाना थे उसने वही खाना शुरू कर. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. हमारे डाइट में, हमारे फूड में अगर फैट वाले क्वांटिटी अधिकतर रहेगी तो इससे क्या होता है, एक बीमारी होती है ओबेसिटी, यानी मोटापे की बीमारी.
तो इंसान उससे ग्रसित हो जाएगा, ठीक है, उसमें मोटापे की बीमारी आ जाएगी, फिर बहुत सारी बीमारियाँ आएगी, तो इसलिए ये हानिकारक है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। 2.4 deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. एक इंसान, एक व्यक्ति अपने भोजन में पूरा खाना खा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फूड वो खा रहा होता है उसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, उसके भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये लगातार लंबे समय तक चलता रहा, उसके भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो पर्सन क्या होता है, डिफिशियंसी से ग्रसित हो जाता है, यानी अभाव में आ जाता है, ठीक है, अभाव वाले पोर्शन में आ जाता है, उसकी बॉडी इस तरह से वीक होने लग जाती है। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body. एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से हमारी बॉडी में बीमारियां और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं, ठीक है, यानी खराबी होने लग जाती है हमारी बॉडी में, कई सारी बीमारियां आने लग जाती है न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. लंबे समय तक जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बीमारी होती है और लंबे समय तक चलता है, उसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discolorations of hair, skin disease and diarrhea. अगर कोई पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसके भोजन में, उसके फूड में प्रोटीन लंबे समय तक नहीं यूज़ करता है वो, तो उसको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसकी ग्रोथ का रुक जाना, ग्रोथ नहीं होना बॉडी में, उसके फेस में स्वेलिंग होना, उसके बालों का रंग उड़ जाना, ठीक है, स्किन डिजीज हो जाती है उसको फिर पेट में जो अनेक बीमारियां होती है वो हो जाती है, जैसे डायरिया, ठीक है, पेचिस वगैरह हो जाते हैं, तो इस तरह से प्रोटीन की कमी से काफ़ी बीमारी हो जाती है। इफ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी लंबे समय तक चलती रहे, तो क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, कम्प्लीटली रुक जाती है, उसकी बॉडी की हाइट बंद हो जाएगी बढ़ना, बॉडी में ग्रोथनेस कम हो जाएगा। ऐसे पर्सन क्या होंगे, पतले दुबले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो जाएंगे, उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, वह चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो मे नॉट एबल टू मूव, वो क्या करता है कि वो मूव करने, चलने फिरने में भी उसके लिए लायक नहीं बचता है, उसका बॉडी इतना वीक हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. जितने भी ये डिफिशियंसी डिजीज हैं, जितने भी ये कमी वाले जो अब हमारे भोजन के अभाव के कारण जो बीमारी होती है, वो सब एक बैलेंस डाइट लेने से अच्छी तरह से इसकी प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसका बचाव किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवर सेल्व्स the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. इस चैप्टर से हम लोगों ने खुद से भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, जानने की कोशिश की है कि जितने भी डिफरेंट जो रीजन है, स्टेट है, सबका भोजन में भी, जो सबका फूड में भी सबके डिफरेंट होते हुए भी सबके जो न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन होते हैं, सब उसमें क्या है, एक समानता होती है। और ये हमारे जो खाना है, हमारा फूड आइटम है, उसमें एक
जो बैलेंस वाला जो एक ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको पूरा कंप्लीट करता है। बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला दे रखा है टेबल 2.3, इसको समझते हैं अब हम लोग। टेबल 2.3 इसमें समझते हैं सम डिजीज, कुछ बीमारी है डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि बीमारी को पैदा करती है विटामिन और मिनरल की कमी के कारण जो बीमारियां होती है। विटामिन मिनरल्स लिख रखा है यहाँ पे, डिफिशियंसी है, डिजीज और डिसऑर्डर जो है जो बीमारियां हैं जिनके कारण विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां होती है। सिम्टम्स उसके क्या क्या हैं यहाँ पे है विटामिन ए की कमी से बीमारी जो होती है वो होती है लूज ऑफ विजन यानी हमारी दृष्टि आँखों का जो दिखना होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। क्या होता है, आँख क्या होता है कमज़ोर हो जाता है, आँखों से दिखना कम हो जाता है, रात में तो बिल्कुल भी कम दिखाई देता है। और कभी कभी क्या होता है कि उस इंसान को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिनमें विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन B1 तो बेरी वाली बीमारी होती है इससे। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसमें मसल्स जो होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और जो ऊर्जा होती है एनर्जी होती है उसके काम करने के लिए वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, उसके अंदर एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी वाली बीमारी होती है, इसमें ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो क्या होता है गम्स मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है, घाव को भरने में अधिक समय लगता है, जब कभी घाव हो जाता है तो उसको भरने में बहुत लंबा टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस वाली बीमारी होती है, इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, इसमें बोन्स जो हड्डी होती है वो क्या होती है सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाता है और वो बैंड होना शुरू हो जाता है, यानी बैंड यानी मुड़ जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टीथ डिके, बोन्स यानी जो हड्डी होती है और दांत होते हैं, दांत वाली बीमारी आ जाती है, नुकसान होने लग जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसमें वीक्स बोन्स टूथ डिके, इसमें भी सेम वही है, जो बोन्स होते हैं कमजोर हो जाते हैं और दांत क्या होते हैं खराब होने शुरू हो जाते हैं, दांत वाली बीमारी आ जाती है। आयोडीन की बीमारी से गॉइटर होता है बीमारी। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, इसमें क्या गॉइटर एक बीमारी होती है बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने कई बार, किसी के गले इतने फूले फूले से होते हैं नीचे से बहुत बड़ा हो जाता है, वो गॉइटर वाली बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी से होती है। इसमें गला का स्वैलन हो जाता है पार्ट, गले वाला पार्ट, और बच्चों में कभी कभी क्या होता है, बच्चों में मेंटलिटी डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है वो खत्म होने लग जाता है। आयरन, इससे एनीमिया वाली बीमारी होती है। ठीक है, और इसमें वीकनेस हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो बच्चों आपको ये वाला पोर्शन पूरा जो है विटामिन की कमी से, विटामिन मिनरल की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और इसके सिम्टम्स क्या है, आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है, याद करना है। इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में, अभी की ही नहीं, इवन क्लास 6 की नहीं बल्कि आगे क्लास में भी काम आएंगे, 7th 8th 9th 10th तक, उससे आगे की क्लास में भी ये आपको काम आएंगे, पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, लर्न करना है। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो भी इस चैप्टर में जो यूज़ किए गए हैं। बैलेंस डाइट पता है आपको, मतलब एक अच्छी तरह से जो संतुलित आहार जिसको कहते हैं, जो हर खाना में एक सही मात्रा में खाना है, जो बेरी बीमारी है। कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, ये सब बच्चों आप लोगों ने अभी पूरे चैप्टर में पढ़ा है। स्टार्च और विटामिन्स, ये सब जितने भी हैं आपको लर्न रखना है। जितने भी ये सब जो वर्ड हैं ये सारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो आप लोगों ने इसको सारे लर्न रखना है। आई होप आपको आज का मेरा जो समझाया गया सेकंड पार्ट है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके जो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट जो अभी मैंने करवाया है, दोनों को आपने कंबाइन करके अच्छी तरह से रिवाइज करना, पढ़ना है। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा आपने अच्छी तरह से, अभी सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट को भी अच्छे से पढ़ने के बाद में पूरा फर्स्ट टू सेकंड एक साथ में आपने पूरा चैप्टर फुल कंप्लीट करना है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक चैनल को ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।